ठीक है। और मैंने उस वक्त भी उनको कहा था, मेरा 2018 का लेक्चर है, तुम पे बुरा वक्त आएगा तो सबसे पहले मैं तुम्हारे हक में खड़ा हूंगा और देखना सब लोग तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। आज जब बुरा वक्त आया तो मैं खान साहब के साथ खड़ा हुआ कि इस तरीके से हुकूमत नहीं हटेगी, मैंने साथ दिया उनका। मैंने अपना ईमान नहीं बदला, अपना अकीदा नहीं बदला। और आज पीटीए वालों को संभालना पड़ता है कि फौज को गालियां ना दो यार, ये काम ना करो। जो कल तक हमें कहते थे जी फौज के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा, फौज के, हालांकि हम फौज पे जायज उस वक्त बात करते थे, तनकीद करते थे कि आप ए पॉलिटिकल हो। आज ये लोग, इनका तो ऐसा वजू टूटा है कि ये तो मतलब फौज को गद्दार और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप पहले अकीदा ऐसा रखें जिसको आप डिफेंड कर सकें। तो हम आंदा भी यही उम्मीद रखते हैं कि यार आप किसी एक रेड लाइन को क्रॉस ना करें कि जिससे नफरतें फैले। खान साहब से हमें यही है कि वो रेड लाइन को बाज़ औक़ात क्रॉस कर जाते हैं और फिर पर्सनल इल्ज़ामात ना लगाएं। यार मुझे क्या पता है कि किसी बंदे की फैमिली लाइफ क्या है, अगर आप साबित नहीं कर सकते। मुझे खान साहब की पर्सनल कई बातें पता थी, उनके करीबी लोगों ने बताई, मैंने कभी उनकी पर्सनल लाइफ बताई नहीं कि कैसी है। हाँ, क्यों कि मैं उसको सबूत कहां से उसको साबित करूंगा। इस तरह आप ये इल्जाम ना लगाएं कि फलां के झंडे पे था। मेरे बारे में भी लोग कहते थे, अभी कहते थे कि जी फलां के झंडे के ऊपर। मैंने कहा था यार मुझे बताओ, मैं जिसके झंडे में उसके खिलाफ मैं आपको लेक्चर अपना दिखा दूंगा, ठीक है। हालांकि हमें तो यूज, मैं आपको ये ऑन एयर ये बात कर रहा हूं कि मुझे बाज नामालूम अफराद ने अप्रोच किया कि मैं खान साहब के बारे में कोई ऐसी बात करूं, क्योंकि ज़ाहिर पब्लिक फॉलो करती है। मैंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। हालांकि बड़ा अच्छा मौका था कि मैं तब ये साफ करता पीटीए वालों की कि तुम लोग कल तक तो मुझे ताना देते थे, आज तुम इतने एपॉलिटिकल हुए हो फौज के बारे में कि आज मेरे ख्याल इमरान खान साहब उस दिन बड़े लीडर बनेंगे जब ये जेल जाएंगे। जब तक ये जेल नहीं जाते ना, ये बड़े लीडर नहीं बनेंगे। वो रास्ता चल तो रहा है, वो खुल तो गया है, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं मैं ना जाऊं। कभी वो शवाज गिल साहब अंदर चले जाते हैं, कभी जो है वो फवाद साहब चले जाते हैं, शेख रशीद साहब भी चले गए। जब तक, अच्छा वो भी चले गए, चले वो तो हमारे स्टूडेंट हैं, हम उनके लिए दुआ खैर करेंगे। तो खान साहब से भी हम कहेंगे कि आप जेल जाएं, ठीक है, तो आप बड़े लीडर बन के निकलेंगे। ये जेल जाना जरूरी है। अच्छा मेरा साहब, आपकी इमरान खान साहब से कभी मुलाकात हुई या ऐसा कुछ चांस बना? चांस बनने के तो मामलात हुए थे, लेकिन मैं खुद ही उस वक्त एग्री नहीं था। तो अब तो खैर वो फिर एक, आपको पता है, एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म है। हमारे स्टूडेंट्स तो यानी ज्यादातर तो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो वो मैं फिर अगर मिलूंगा ना, आप देखें ना, कासिम अली शाह साहब भी मिले, वो बेचारे हाँ जी पूरी नेक नीति के साथ मिले, लेकिन उनसे कुछ चीजें मिस हैंडल हुई, उसकी वजह से फिर जिस तरीके से उनके साथ किया गया, अब ये कोई रवैया उसके बारे में एक इत्तला ये है कि वो ऑलरेडी एक उनके असाइनमेंट थी कि जी एक बयानिया बनाया जाए। देखें, जब तक ये चीज आप जुडिशरी में साबित ना कर सकें, मेरे ख्याल किसी शख्स के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। देखें, इमरान खान साहब के बारे में उलमाए दीन कह रहे हैं कि यहूदी एजेंट है, उनकी असाइनमेंट में डॉक्टर सलाह साहब ने भी खदशे का इजहार किया। तो क्या हम मान लेंगे उनके कहने के ऊपर? जब तक जी हकीम सईद साहब का भी, और हकीम सईद साहब तो क्रेडिबल आदमी थे, डॉक्टर सलाह साहब भी थे, तो क्या हम उनकी बात बगैर सबूत के मान लेंगे? तो फिर इधर भी बगैर सबूत के कासिम अली शाह साहब के ऊपर इस तरह का ब्लेम लगाना, अगर कोई समझता है ये असाइनमेंट पे थे। मेरे बारे में भी लोग कहते हैं एजेंसियों का बंदा है। मेरे बारे में उस वक्त लोग बातें करते थे, पीटीए वाले मुझे कहते थे कि जी आप नून लीग के बंदे हो क्योंकि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हो।